हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। देखते हैं आज हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। तो अभी हमें कौन से रूप में दिया गया है? ये है रोस्टर रूप में। ठीक है, कौन से रूप में है? रोस्टर रूप में है। तो इनको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखते हैं 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3, 6, 9 और 12। ठीक है बच्चों, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा? तो इसको हम लिखेंगे कि समुच्चय निर्माण रूप में देखते हैं इसका आंसर ये होगा x सच दैट, देखो क्या दिया गया है, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। तब देखिए ये देखो ये तीन का हमको क्या दिख रहा है? गुणज दिख रहा है ना, आगे 3 के गुणज दिख रहे हैं ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 के गुणज है इसलिए 3 लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा n, 3n। ठीक है, कॉमा जहां पर n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जहां पर n किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कैपिटल N। ओवरऑल जहां पर क्या दिया गया है, या फॉर ऑल बोलते हैं इसको, फॉर ऑल क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कहां से है? 1 इज लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेस देन इज इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू कितना है? 4 है ना। जहां पर n की वैल्यू 1 भी है या 1 से बड़ी भी है, और 4 है या 4 से कैसी है? छोटी है। तो इसका क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण रूप ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या कहा है उसने? सेकंड कहा कि 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा? x इज सच दैट x। अब देखो ये कितना है? 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का फोर्थ, 2 पर 4th की पावर और 2 पर 5 की पावर, है ना। तो मैं लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर n। देखो पहले अगर 2 पर 1 की घात लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पर 2 की घात लिखेंगे तो 4, 2 पर 3 की घात लिखेंगे तो 8, तो कितना हो जाएगा? और n इज बिलोंग टू कैपिटल N। फॉर ऑल क्या हो जाएगा? 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 तक ही है यहाँ पर। ठीक है, उसके पश्चात थर्ड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म क्या कहा है थर्ड क्वेश्चन में? कि 5, 25, 125 है ना, और उसके बाद 625 इज इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? देखो इसका आंसर में x सच दैट x इज इक्वल टू, देखो ये पहले 5 है, फिर 5 का वर्ग है, फिर 5 का घन है, फिर 5 पर 4 की घात है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 रेज टू दी पावर n, तो n इज बिलोंग टू कैपिटल N। फॉर ऑल क्या हो जाएगा? 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा है उसने? फोर्थ क्वेश्चन में कहा है उसने कि 2, 4, 6 अप सो ऑन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 2, 4, 6 अप सो ऑन है। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इज सच दैट x क्या हो सकता है? सम, है ना, सम प्राकृत संख्याएं, है ना। हो सकता है कि नहीं सम प्राकृत संख्या है? ये सम प्राकृत संख्या ही तो है। या आप ये कह सकते हैं 2 का गुणज, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इज इम्प्लाइज x सच दैट x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 का या 2 के गुणज, आप ये भी कह सकते थे, है ना। या आप ऐसा भी लिख सकते थे इसको कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n। यहां पर क्या लिख सकते थे? n इज बिलोंग टू कैपिटल N, n इज बिलोंग टू कैपिटल N। और जो हम ये जो n दिया हुआ है n, यानी यहां लिख सकते हैं फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप सो ऑन। ठीक है बच्चों,
हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इनको। उसके पश्चात फिफ्थ जो है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास 149 फिर डिवाइडेड बाय इन कितना है 10 है, सॉरी 100 है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये कितना है तो हम इसको बोल सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू, अब देखो x सच दैट x इक्वल टू क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर n स्क्वायर, n इज बिलोंग टू कैपिटल N और O फॉर ऑल हम क्या कह सकते हैं, जो n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये है 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, तो कहाँ तक है, ये 10 तक है क्योंकि 10 का वर्ग है ना ये 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ये कितना था 4 था, है ना। अब देखेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 कि 5 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चय में सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, है ना। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा फॉर्म दिया गया है कि हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। तब हमें किसकी बात करनी है, इसके रोस्टर फॉर्म की, है ना। समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है तो इसके रोस्टर फॉर्म की बात करनी है कि रोस्टर फॉर्म क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5th का फर्स्ट, a इज इक्वल टू x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या। अब देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x विषम प्राकृत संख्या। अब विषम प्राकृत संख्या है तो बोल सकते हैं ये तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, डैश डैश, अब कितने भी हो सकते हैं क्योंकि इसने एंड पॉइंट नहीं कहा इसका, है ना। तो क्या बोल दिया मैंने कि यहाँ पर जो x है, यहाँ जो एलिमेंट्स है वो क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, सेकंड क्या कहा उसने, सेकंड है हमारे पास b इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जहां पर -1/2 से इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा b इज इक्वल टू, अब देखो x सच दैट x एक पूर्णांक है, यहां पर x एक पूर्णांक है जो ऋण 1/2 और कितना है बोलो जल्दी से 9/2 के बीच में है, तो हम ऋण 1/2 को यहां पर लिख सकते हैं -0.5 लिख सकते हैं, 0.5 इज लेस देन x इज लेस देन, इसको लिख सकते हैं 4.5। तो भैया -0.5 है ना, -0.5 है, तो इसके बाद कौन सा नंबर होता है, इसके थोड़ा बड़ा क्या होता है, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। तो इसके देखो इसके पहले क्या है, -0.5 है और इसके बाद क्या है 5 है, तो ये 5 से छोटा हो गया यानी कि 4.5 से छोटा हो गया और यहाँ पर -0.5 से बड़ा हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, c इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, क्या कहा यहां पर कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, x क्या है यहां पर एक पूर्णांक है जहां पर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस 4 से छोटी है, या 4 के बराबर है। तो ठीक है, इसका आंसर देखेंगे c इज इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं -2। देखो -2 का अगर स्क्वायर करूं तो 4 होगी, -1 रखता हूं कि पूर्णांक बोला है
तो -1 अगर रखता हूँ तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 4 से छोटी चल जाएगा। 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ। इनसे बड़े नंबर्स नहीं रख सकता और इनसे छोटे नंबर्स भी नहीं रख सकता, क्योंकि -3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 हो जाएगा, नहीं होगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी 5th का 4 देखेंगे। D इज इक्वल टू क्या दिया गया है, x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है ना, LOYAL है ना, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तब देखिए D इज इक्वल टू क्या होगा, x सच दैट x लॉयल शब्द का एक शब्द है, तो बताया था मैंने AL हो जाएगा, Y हो जाएगा, वो हो जाएगा, Y हो जाएगा, A हो जाएगा। अब L को लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक ही अक्षर को हम बार बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास E देखते हैं, इसका 5th क्वेश्चन। E इज इक्वल टू क्या दिया गया हमारे पास कि x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, है ना, नहीं है या नहीं होते हैं, जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या बोला उसने कि x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है। यहां पर वर्ष का एक ऐसा महीना होगा x जिसमें 31 दिन नहीं होंगे। तो आपको साधारण सी बात बताता हूं कि वर्ष के में अगर कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और इन 12 महीनों में कौन से महीने में कितने दिन आते हैं इसका देखो। ये अगर हमने ऐसी अगर मुट्ठी बांध लिए तो देखो ये उभार वाला जो भाग है वो 31 का होता है, और ये जो गर्त वाला भाग है वो कैसा होता है, 30 का। तो ये जनवरी हो गई 31 की, फरवरी है ना 30 की या 28 की होती है। ठीक है, 29 की भी होती है। तो ये 31 का नहीं होता, फिर ये मार्च 31 का होता है, लेकिन अप्रैल 31 का नहीं होता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फरवरी अप्रैल, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर, फिर नवंबर। ठीक है बच्चों, तो कितने महीने होंगे ऐसे, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ऐसे महीने होंगे जिनमें कितने दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th का 6 है। F इज इक्वल टू x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। अब के से पहले आने वाले का जो होगा आंसर, तो F इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, यहां स्वर नहीं कहा। कई बच्चे यहां पर बड़े जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वर तो A-E-I-O-U लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, यहां पढ़ो अच्छे से कि व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले कौन कौन से आते हैं, तो के से पहले आएगा हमारा, है ना, ए भी होगा, सॉरी ए तो ये क्या होता है, स्वर होता है ना, तो A-E-I-O-U स्वर होता है। तो यहाँ जाएगा B C D E नहीं होगा, है ना, F G H I नहीं होगा, J। ये क्या होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के वे व्यंजन हैं जो के से पहले आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 6 देखने वाले हैं। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? कहता है कि बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाई ओर समुच्चय रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो हमको यहाँ पर सही मिलान करना है, मतलब सही जोड़ी बनाना है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या कहता है। पहला क्या है कि 1 2 3 6, क्या कहा उसने कि फर्स्ट 6 का जो फर्स्ट है वो है हमारे पास 1 2 3 6। ठीक है, अब 1 2 3 6 है, इससे जो मिलान करेंगे वो क्या होगा, या इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि, है ना, राइट हैंड साइड में कहा है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 के भाजक है। ठीक है, दूसरी बात उसने कहा कि x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तीसरा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है ना, और x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो पहला जो आंसर आ जाएगा, तो देखिए 1 2 3 6, यहाँ पर दो ऐसे आंसर दिए गए हैं जिसमें कंफ्यूज होना जायज़ सी बात है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो यहाँ पर दो टाइप्स दिए गए हैं, उसको भी मैं बाजू में लिखूंगा, वहां पर आपको बता दूंगा कि कंफ्यूज कहाँ हो सकते थे। ठीक है, पर अभी देखते हैं इसको 1 2 3 6, ये जो है ये क्या है, इसको लिखेंगे हम x सच दैट x, है ना, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 6 की क्या है, भाजक है ना, 6 की भाजक है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके पश्चात सेकंड दिया गया है हमारे पास 2 3, है ना, 2 और 3। अब 2 3 देखो सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही, पर यहां का शब्द बदल रहा है, क्योंकि जो ये 2 3 है वो है x सच दैट x एक क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 6 की क्या है, भाजक है। इस बात को याद रखना है कि जो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। उसके पश्चात थर्ड क्या दिया गया हमारे पास, मैथमेटिक्स, है ना, MATHEICS। ठीक है, इज इम्प्लाइज क्या हो जाएगा ये, x सच दैट x मैथमेटिक्स MATHEMATICS शब्द का एक अक्षर, है ना, एक क्या हो जाएगा, अक्षर है। ठीक है बच्चों, और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है कि यहाँ पर 1 3 5 7 और 9 दिया गया है, ये क्या होगा। तो ये क्या कहता है कि 1 3 5 7 9, तो ये क्या है हमारे पास, ये 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ये क्या है, x सच दैट x क्या हो जाएगा, 10 से कम क्या हो जाएंगे, बोलो, प्राकृत विषम संख्या है। ठीक है, होगा कि नहीं विषम संख्या, क्योंकि देखो ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और ये 10 से कम क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।